गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटेंसी के पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के 2011 से लेकर 2020 तक के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 यानी कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिड्यूसिंग द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था। साझेदार के प्रवेश करते समय डूबत ऋण के लिए आयोजन में कमी के लिए क्या प्रविष्टि होगी, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में अगर कमी होती है तो क्या प्रविष्टि हम करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर रिड्यूसिंग द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो मैं आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। प्रोविज़न फॉर जो बैड डेब्ट्स होता है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है, और जब भी इस प्रोविज़न में यानी लाइबिलिटी में कमी होती है, रिड्यूस होता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं और इससे हमारे को प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़, प्रोविज़न एक लाइबिलिटी होती है। प्रोविज़न यानी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी की वैल्यू कम होने से प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी एंट्री है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, 2020 का जो क्वेश्चन अपन से पूछा है चैप्टर नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उन खातों के नाम बताइए जिसके अंतर्गत साझेदार के प्रवेश करते समय सामान्य संचय की राशि हस्तांतरित की जाती है। राइट डाउन द नेम ऑफ अकाउंट्स इन विच जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर के एडमिशन पर जो जनरल रिजर्व होता है उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास में है, उन खातों के नाम इस प्रकार से है जिसके अंतर्गत साझेदारों के प्रवेश करते समय सामान्य संचय की राशि को हस्तांतरित करते हैं। तो देखो सबसे पहले खाते का नाम है कैपिटल अकाउंट। साझेदारों का चालू खाता जो होता है करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो, स्थिर पूंजी हो, तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील हो तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। द नेम ऑफ अकाउंट्स इन विच जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर आर एज फॉलोज। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अपन जानते हैं अच्छे से, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम वहाँ पे 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं हम करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सिर्फ कैपिटल को शो करते हैं, और कैपिटल के अलावा जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। आई थिंक हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोहित एंड राहुल। थर्ड क्वेश्चन है ये, जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। रोहित एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। देखिए पार्टनर यहाँ पर रोहित एंड राहुल दे रखे हैं, 7:3 उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है पेपर के अंदर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का क्वेश्चन और के अंदर आता है, यानी ऑप्शन में आता है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, और इस क्वेश्चन को हमें 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है।
ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, बैलेंस शीट को रीड आउट करते हैं। 36,000 का कैश दे रखा है, डेप्टर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है 44,000 बैलेंस अमाउंट, स्टॉक एंड प्लांट का अमाउंट अपने को दे रखा है, क्रेडिटर्स 60,000 दे रखा है, जनरल रिजर्व 10,000 का अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर, जनरल रिजर्व 10,000 का हमारे पास है, पार्टनर्स में इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और प्लांट और स्टॉक की वैल्यू अपने को यहाँ पर दे रखी है। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है। चलिए अगला अपने को यहाँ पर दिया गया है, 1 अप्रैल 2019 को भावेश को नया पार्टनर बनाया गया और भावेश अपनी कैपिटल के लिए 30,000 एंड 10,000 फॉर प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स गुडविल, गुडविल के लिए वो 10,000 रुपीज़ लेकर आता है। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो अपने को 20% अमाउंट प्रोविजन फॉर ट्रांसफर में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफ़र करना है। देखिए 10,000 हमारे पास जनरल रिजर्व था, उसका हम 20% मीन्स 2,000 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 8,000 बचेगा उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टॉक और प्लांट की वैल्यू अपने को 60% तक रिड्यूस करनी है। देखो स्टॉक की वैल्यू अपने को दे रखी थी 50,000, ठीक है, एक बार अपन पीछे देख लेते हैं स्टॉक की वैल्यू क्या दे रखी थी। स्टॉक की वैल्यू 50,000 और प्लांट की वैल्यू 30,000, ठीक है। चलिए आइए वापस क्वेश्चन पे, तो आपको क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू 60 तक रखनी है, इट मीन्स 40% आपको रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो 50,000 का अगर मैं 40% निकालूं तो वो होता है 20,000, यानी 20,000 अपन को स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है। प्लांट अपने को दे रखा था 30,000 रुपये का, तो 30,000 का अपने को 40% रिड्यूस करना है। 40% बोले तो होता है 12,000, यानी 12,000 अपने को रिड्यूस करना है। तो ये दो अमाउंट अपने को ध्यान रखने हैं। इसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को दे रखा है 21, 9 और 10। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित करनी है, यानी अपने को पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन से पूछा है। तो देखिए बच्चों, ये इसका हमारे पास इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन का। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। भावेश विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। 20% जनरल रिजर्व will be transferred to provision for bad debts account, and stock and plant are valued reduced up to 60%. New profit sharing ratio is 21, 9 and 10. The capital of old partner are also to be adjusted according to the new partner's capital account. Prepare revaluation account and partner's capital account. Okay, start now. There is a revaluation account and we can understand what is the revaluation account. Revaluation account is a nominal account and this is prepared on the at the time of reconstruction of admission of firm. मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका जब पुनर्गठन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, तब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू 20,000 अपने को रिड्यूस करनी थी, प्लांट की वैल्यू अपने को जो है 12,000 रिड्यूस करनी थी, दोनों की वैल्यू अपन ने रिड्यूस कर दी और कोई पॉइंट यहाँ पर है नहीं, तो ये 32,000 का हमारे पास लॉस हो जाएगा और इस लॉस को हम 7:3 में डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं ताकि आपको वहाँ से इस पॉइंट को क्लियर किया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगले क्वेश्चन से पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बात करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी दिखाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल दिखाई जाती है 50,000 एंड 40,000। न्यू पार्टनर की कैपिटल हम यहाँ पर दिखा देते हैं, न्यू पार्टनर की जो गुडविल है उसको अपन यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे अपने को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखा है, उससे अपने को सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। तो देखिए सेक्रीफाई रेशो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्रीफाई रेशो अपन कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाई रेशो अपन निकालेंगे, ये देखो अपने पास यहाँ दे रखा है, सेक्रीफाई रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये ओल्ड रेशो है और ये अपने को न्यू रेशो दे रखा है, तो यहाँ सेक्रीफाई रेशो 7:3 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 7,000 एंड 3,000
जो 10,000 इसकी गुडविल थी न्यू पार्टनर की, वो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व का पॉइंट अपन ने देखा था, 10,000 का हमारा जनरल रिजर्व था। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जनरल रिजर्व के लिए यहाँ पर अपन ने एक एडजस्टमेंट किया है, एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, देयर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 20% ऑफ जनरल रिजर्व। 10,000 का 20% 2,000 विल बी कैप्ड फॉर प्रोविजन। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर bad debts 2,000 already and 2,000 new provision, 4,000 will be shown in the new balance sheet at the asset side, and remaining amount of general reserve, that is 8,000, will be distributed in old partners in their old profit sharing ratio. So listen students, general reserve is distributed in 5,600 and 2,400. now this is the total of ये कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया हमारे पास में। इस टोटल का अपन ने बैलेंस शीट निकाल लिया, ठीक है। इसी अमाउंट को इधर बैलेंस शीट में लिख दिया। इधर और कोई डेबिट में अमाउंट है नहीं तो उसमें लेस करने की जरूरत नहीं थी। इसी टोटल अमाउंट को अपन ने यहाँ बाय बैलेंस बीडी में लिख दिया, 62,600, 45,400 एंड 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। चलो आपको एक बार मैं एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। उसके बाद फिर न्यू कैपिटल जब ये आ जाएगी 63,000, 27,000 ये कैपिटल अपनी आएगी। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसकी एडजस्टेड कैपिटल 45,400 और न्यू कैपिटल 27,000 रखना है, तो ये 18,400 अपन रिटर्न कर देंगे। और इसकी अपन कैपिटल देखते हैं रोहित की, तो 63,000 अपने को न्यू कैपिटल रखनी है। ऑलरेडी इसकी 62,600 है, तो 400 रिड्यूस होता है, कम हो जाता है, तो वो अपने को इससे मंगवाना पड़ेगा। तो ये कैश लेकर आएगा, बाय कैश अकाउंट फॉर 100 रुपीज़। चलिए इसको अपन वर्किंग नोट में समझ लेते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए भावेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उसका 10/40 के लिए अपन उसको एडमिशन दिया था। तो भावेश की कैपिटल अपने को 30,000 दे रखी थी 1/4 शेयर के लिए। और अब देखो ये जो 1/4 के लिए 30,000 कैपिटल दे रखी है, इसको अपन फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। इससे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, इसको रिवर्स कर देंगे, 4/1 कर देंगे, तो 1,20,000 फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और फर्म की कैपिटल में अपने को रोहित का न्यू शेयर निकालना है, रोहित का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें अपन इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 63,000 एंड 27,000। इस प्रकार से ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट होता है। चलिए वापस पिछली स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था अमाउंट, इसी तरह से 63,000 और 27,000 या टू बैलेंस शीट के रूप में लिख देंगे। फिर कंपैरिजन कर लेंगे, जिधर भी अमाउंट डिफरेंस आएगा उसको हम कैश से या करंट अकाउंट से लिखते हैं। लेकिन करंट अकाउंट से तब लिखते हैं जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ हो कि अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप मेरी बात को यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन हमने बताया है आपको 2020 के, आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए। देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, 1 पेपर का एक वीडियो बनाकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए 2020 का हमने एक वीडियो बना दिया, अब 2019 का बनाएंगे, फिर 2018 का बनाएंगे। इस तरह से हम वीडियोज़ बनाते हुए चलेंगे। आप इनको साथ के साथ प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट भी आपको करना है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, न्यू पार्टनर जो फर्म में एडमिट होता है, यानी कि नया पार्टनर फर्म में प्रवेश लेता है, तो उस न्यू पार्टनर को 2 राइट्स मिलते हैं, 2 अधिकार मिलते हैं। जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसे 2 राइट मिलते हैं। तो आपको उन दोनों राइट्स के नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि वो 2 राइट कौन कौन से हैं जो एक न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन करने पर मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।